झारखंड के बोकारो में अपने नाती के पहले जन्मदिन के खास अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट सेसोलॉजिस्ट सुनील दुबे विशेष तौर पर पटना से बोकारो पहुंचे और पोते की लंबी आयु की कामना की। बता दें कि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील दुबे एशिया के प्रसिद्ध शख्सियत हैं, जिन्हें आयुर्वेद और सेसोलॉजिस्ट क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। डॉक्टर सुनील दुबे न सिर्फ आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, बल्कि शोधकर्ता भी हैं। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का कोई विकल्प ही नहीं है, शर्त यह है कि आयुर्वेद के नियम के अनुसार चला जाए। सुनिए और क्या कहा डॉक्टर सुनील दुबे ने। अनामिका, बोकारो रिपोर्ट्स। मेरा पोता का आज जन्मदिन है। आज 27 वर्ष में मेरा पोता हुआ है चिराग, इसलिए हम बहुत खुशी हैं। इस अवसर पे मेरा भाई भी यहाँ पे मौजूद है। और ये कार्यक्रम आज फर्स्ट बर्थडे है। हाँ। इसलिए सबके बीच हुआ है। हाँ। इससे पहले हम लोग अभी जो सोशल वर्क होता है, जितने भी गरीब लोग होते हैं उनमें भी हम लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो चीज़ तो बताया नहीं जा सकता है, तो इसलिए वो हिडन है, लेकिन मैं फिर भी बता। मेरा नाम राजकुमार झा हुआ। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे पोते का जो है पहला मतलब जन्मदिन है, पहला साल हुआ, उसका पहला जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं। इस खुशी में आपके यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं? हाँ, हमारे साले साहब जो सब, हाँ हमारे साले साहब जो हमारे सबसे अजीज हैं वो देखिए, पहले एलोपैथिक लोग समझते थे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आज के डेट में ये भी सिस्टम वो लागू कर दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि एलोपैथिक का सारा जो भी है सिस्टम, एलोपैथिक दवा या जो भी है, और जितना भी सरकारी हॉस्पिटल में तो सेम वेतन, तो मतलब एलोपैथिक का सामान दे दिए हैं। और अब रहने वाला एलोपैथिक बहुत तरह की बात है। एक इसके बारे में कहावत मैं जानना चाहूँगा कि संक्षेप में कि एक मतलब एक बांध बांधा, अगर बांध देते हैं, बाढ़ की पानी आती है तो आप बांध तत्काल बांध देते हैं तो तत्काल तो रुक जाता है, लेकिन साइड से निकल जाता है, तो वो एलोपैथिक है। और आयुर्वेद ऐसा चीज़ है कि वो ऐसा बांध बांधता है कि जड़ से निकल ही नहीं जाता है। तो यही आयुर्वेद है कि जड़ से ही ख़त्म कर देता है। तो यही जो है आयुर्वेद का है, और यही चीज़ जो मैं भी कर रहा हूँ वो मेरा भांजा कर रहा है। देखिए, मैं इस विषय में मैं समझ गया आपका कहने का क्या मतलब है। देखिए, आपको मैं शाब्दिक अर्थ में कहना चाहूँगा कि पूरे झारखंड में, खास करके रांची में, बहुत झोला छाप बैठे हुए हैं आयुर्वेदाचार्य, जिसके पास डिग्री ही नहीं है, और वो जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और गूगल पर अपना डॉक्टर लिख रहे हैं, क्लिनिक लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, झोला छाप बैठे हुए हैं। तो ये बदनाम है। नहीं, ये ज़रूरी है बताना, जानना है, ज़रूरी है। हमारा 2 ब्रांच है, एक रांची बूटी मोड़ में है, गुमला पेट्रोल पंप के पास, एक ब्रांच हमारा धनबाद बैंक मोड़ में है, नियर हेड ऑफिस के पास। मैं आयुर्वेद से प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर झारखंड में हूँ, और मैं यूथ आइकॉन ऑफ झारखंड भी हूँ, जो मुझे राज्यपाल ने सम्मानित किया। आपको लगता है कि आयुर्वेद का भी हॉस्पिटल होना चाहिए? देखिए, जैसे एलोपैथिक का हॉस्पिटल जगह जगह है, वैसे आयुर्वेद का भी हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ गरीब लोगों को, मरीजों को लाभ मिल सके इसका। देखिए 100 बात का एक बात, अगर लक्ष्मण जी को भी बचाया गया था तो संजीवनी बूटी से ही बचाया गया था, ना कि एलोपैथ था उस समय। तो आयुर्वेद का भी रिसर्च आज के डेट में सबसे ज़्यादा मांगी उस में। इसका रीज़न क्यों है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर वहाँ आयुर्वेद में, यहाँ पर ज़्यादा झोला छाप है, इसीलिए थोड़ा सा जो बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे उसके पास ठीक भी होंगे। गंभीर बीमारियों के लोग एलोपैथिक को तो आयुर्वेदिक को किस तरह से तरफ भी आए? देखिए, एलोपैथ में क्या है कि अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, और आयुर्वेद में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो आयुर्वेद तो सबसे अच्छा रामबाण उपाय है ना, साइड इफ़ेक्ट के अलावा। अगर आप वो तो पेशेंट को या जिनको प्रॉब्लम है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या बेस्ट लगता है, आयुर्वेद बेस्ट लग रहा है, एलोपैथी बेस्ट लग रहा है। देखिए, आयुर्वेद कॉस्टली नहीं होता है। आज मान के चले आयुर्वेद क्या है, अब संजीवनी बूटी अब कोई खाएगा, रामबाण खाएगा, तो वो तो कॉस्टली होगा ही होगा। कोई 200 का भी आता है, 2000 का भी आता है। एलोपैथ कॉस्टली नहीं होता है क्या? एलोपैथ भी बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा, किडनी
बड़ा रीज़न है कि कोई भी पेशेंट अगर एलोपैथ की ओर जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो अपना एक प्रॉब्लम नहीं बताते, 10 प्रॉब्लम बताते कि हमारा ये प्रॉब्लम है। किसी डॉक्टर से मिले या आयुर्वेद से मिले या किन्हीं डॉक्टर से मिले, तो वो जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम, उसी से इलाज करवाएं, उसी के बारे में बताएं। अगर आप 10 प्रॉब्लम का बात बताइएगा तो 10 प्रॉब्लम का डॉक्टर दवा लिखेगा तो आपको साइड इफेक्ट करेगा ही करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा बेटा सरांश का फर्स्ट बर्थडे है, आप सभी को पता है, और अप्रॉक्स 30-35 ईयर के बाद एक मेरे घर में चिराग आया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। किसी के भी घर में 30-35 साल के बाद एक चिराग आता है तो उससे तो खुशी की बात कुछ होती नहीं है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, उसके लिए एक फर्स्ट अच्छा सा बर्थडे को इन्वेंट किया जाए, तो आज उसी का पार्टी है। और मेरे मामा, जो कि झारखंड में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इनका नाम है। और मेरे मामा को तो सरप्राइज़ देने की आदत है, वो हमेशा सरप्राइज़ ही देते हैं। कल रात में मेरी बात हुई थी उनसे 10:30 बजे, तो वो बस ऐवी बात किए, उसके बाद फिर रख दिए। सुबह मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि आप मामा आए हुए हैं, तो इससे बड़ी तो खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और मामा के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम। व्यस्तता तो अपनी जगह पर है। यहाँ पर जो है मेरा भांजा आर.के. झा, डॉक्टर आर.के. झा का बेटा का पहला जन्मदिन था, तो मैं यहाँ बोकारो आया हूँ। और मैं बहुत उस बच्चे के लिए, हालांकि मेरा भी नाती हुआ, तो उसके बाद जो है, इसके बाद सबसे पहले शुभकामनाएँ और उसकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। और आर.के. झा के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आर.के. झा जो है कि झारखंड के पहले गोल्ड मेडलिस्ट आयुर्वेदाचार्य हैं, और इसके अलावा पहले राज्यपाल द्वारा सम्मानित आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि और कोई सम्मानित नहीं हुआ है। और आर.के. झा जो एक सेक्सोलॉजिस्ट ही नहीं, सारे आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज करते हैं, और सारा बीमारियों का संपूर्ण रूप से इलाज करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ। संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चा जो है मेरा बहुत प्यार करता है हमसे, तो इसके प्यार के चलते मैं आया हूँ। और बहुत सारा इसके मरीज पटना यदा-कदा पहुँच जाते हैं किसी तरह से, तो सिर्फ मिलने के लिए हमसे आते हैं, क्योंकि ये बताए हुए रहता है कि मेरे मामा वहाँ पर हैं, तो आके सिर्फ मिलने आते हैं कि सर, जो कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे बीमारी को ठीक किए हैं और आपके बारे में बताए हैं, तो थोड़ा मन किया कि आपसे भेंट की। तो जी, आज ये कहना चाहेंगे कि आज खुशी का बहुत मौका है, और पूरे हम लोग फैमिली जो है हम लोग साथ में जो है हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे बिहार के जो मामा जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट, वो आए हैं, पूरा झारखंड के, मतलब बिहार के सबसे टॉप हैं और वर्ल्ड के भी टॉप हैं, वो आए हुए हैं। अचानक से सरप्राइज़ दिए हैं, और पता ही चला सुबह कि मामा आए हुए हैं, सोते हुए थे तो मामा आए हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई। और हम लोग पूरा फैमिली मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। ये फंक्शन पार्टी में पूरा फैमिली जो है हम लोग साथ ही, इससे ज़्यादा खुशी क्या चाहिए। मेरा नाम हुआ रोहन झा।